आज हम संविधान के लेक्चर के आगे की कड़ी में एक नया कंटेंट लेकर आए हैं, संविधान की प्रस्तावना और संविधान का कुछ परिचय भी इससे पहले सुन लीजिए। भारतीय संविधान में जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय संविधान के अंतर्गत 8 अनुसूचियाँ, 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे। ये आपको ये याद रखना है कि मूल संविधान की बात हम कह रहे हैं। जब हम वर्तमान में देखेंगे तो 22 भाग, 12 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद हैं। कहीं कहीं ऐसा लगता है, लोगों को ऐसा लगता है, आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने तो 470 या 460 अनुच्छेद पढ़ रखे हैं, तो गलत है। आपको ये याद रखना है कि कोई 396वां अनुच्छेद संविधान में जोड़ा नहीं गया, बल्कि जितने भी आर्टिकल्स हैं उनके सब आर्टिकल्स उसमें लगाए गए। जैसे 19 का 19 का खा, 19 का या 21 का कोई एक का जोड़ दिया गया। तो इस तरह से जो काखा गागा जुड़ा हुआ है उसको अगर हम जोड़ें तो 470 लगभग पहुंच जाता है। लेकिन आपको याद रखना है, आज भी भारतीय संविधान में कुल मिला के कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं। अगर हम अनुच्छेदों की बात करें तो सिर्फ 395 अनुच्छेद हैं, इसके अलावा कोई अनुच्छेद नहीं है। लेकिन अगर हम सब कंटेंट भी जोड़ लेते हैं तब वो 470 के लगभग हो जाता है। दूसरा, अनुसूचियाँ कितनी? अनुसूचियाँ मूल संविधान में 8 थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। यहाँ पर बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, सिर्फ इसलिए आपको याद रखना है ये सारी चीज़ें। भाग कितने हैं? 22 भाग हैं, 25 भाग नहीं है। कुछ बच्चे अक्सर कहते हैं कि 25 भाग हैं, 25 भाग हैं, तो वहाँ पर भी 3 भाग का और खा करके जोड़े गए हैं। वो कौन से हैं, कैसे हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन फिलहाल आपको इतना याद रखना है, वर्तमान के संविधान में 22 भाग, 12 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद हैं। अब देखिए आज की प्रस्तावना, ये जो संविधान की प्रस्तावना है इसके विषय में हम देखेंगे। यहाँ से कितने क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं ये भी देखेंगे। तो पढ़ते हैं एक बार इसे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये आपका ऐसा ये पूरी प्रस्तावना है। इस प्रस्तावना को कोशिश कीजिएगा कि याद कर लीजिए। अगर ये प्रस्तावना आपको याद है तो निश्चित तौर पर यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन मिल जाता है और नया क्वेश्चन बनाकर रख देते हैं। अगर याद हुई प्रस्तावना तो आप कर ले जाओगे, नहीं याद हुई तो वो क्वेश्चन हो सकता है कन्फ्यूज़ कर जाओ आप उसमें। इस प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन हुआ और प्रस्तावना के अंतर्गत केवल एक ही संविधान संशोधन हुआ शुरू से लेकर अंत तक। मतलब अभी जब से प्रस्तावना लिखी गई और अब तक, ये कब लिखी गई, कैसे लिखी गई, इस प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था, ये सब हम संविधान सभा के चैप्टर में अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। आपको भी याद रखना है, जब से प्रस्तावना लिखी गई तब से आज तक मात्र एक बार संशोधन हुआ। ये आपका क्वेश्चन बन जाता है कि प्रस्तावना में अभी तक कुल मिलाकर कितनी बार संशोधन हुआ। तो आपको याद रखना है 42वां संविधान संशोधन, इसके अलावा कोई भी संविधान संशोधन नहीं हुआ। और इस 42वें संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया था? 3 शब्द, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इन 3 शब्दों को जोड़ा गया था। पंथनिरपेक्ष में कभी कभार एक ऑप्शन में होता है, इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा कि प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया। उसमें पंथनिरपेक्ष होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा, समाजवादी होगा और अखंडता होगा। तो आपको याद रखना है धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं जुड़ा है, जुड़ा कौन सा है? पंथनिरपेक्ष शब्द। और इसी तरह एक क्वेश्चन बन जाता है कि प्रस्तावना में कुल मिला के कितने प्रकार का न्याय है। इस तरह से क्वेश्चन बनता है, ये शब्द है न्याय। और यहाँ पूछा जाएगा आपसे कितने प्रकार का न्याय प्रस्तावना के अंतर्गत दिया गया है भारतीय नागरिकों को। तो आपको याद रखना है सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है और राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार के न्याय हैं। इसी तरह स्वतंत्रता है, उपासना की, अभिव्यक्ति की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता अगर हम पूछे तो कितने प्रकार की है? 1, 2, 3 और 4, ये 4 प्रकार की आपको स्वतंत्रता मिलती है। समानता कैसी मिलती है? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दी गई है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे निकल सकते हैं जो अभी तक क्वेश्चन बने नहीं लेकिन बन सकते हैं। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है, संविधान सभा कब बना, कब तैयार हुआ,
या कब अंगीकृत किया गया, कब अधिनियमित किया गया या कब आत्मार्पित किया गया। अगर हम इसको खोल कर देखें तो संविधान को कब अपनाया गया, 26 नवंबर 1949। संविधान कब स्वीकृत हुआ, 26 नवंबर 1949। संविधान की प्राप्ति देश को कब हुई, 26 नवंबर 1949। संविधान कब अधिनियमित हुआ, संविधान कब बना, अधिनियमित का मतलब क्या होता है, कब बना, 26 नवंबर 1949। कब देश को समर्पित किया गया, 26 नवंबर 1949। इस तरह से जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपका आंसर क्या होगा, 26 नवंबर 1949। जब तक किसी क्वेश्चन में ये ना लिखा हो कि संविधान कब लागू किया गया, तब तक उसका आंसर क्या होगा, 26 नवंबर 1949। क्योंकि आप सभी जानते हो संविधान लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान से जितने भी क्वेश्चन आते हैं लागू होने के अलावा सारी की सारी डेट कौन सी सही होगी, 26 नवंबर 1949। मतलब संविधान की स्वीकृति हुई 26 नवंबर 1949, संविधान अंगीकृत किया गया, देश को समर्पित किया गया, संविधान का निर्माण हुआ, संविधान देश को दिया गया। तो कुल मिला के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं लागू होने के अलावा 26 नवंबर 1949 इसकी डेट सही होगी, ये आपको याद रखना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है संविधान लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950, ये आपको याद रखना है। ये आपको ये डेट, ये संवत जरूर याद रखिएगा, शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। ये कौन से संवत को भारत का संविधान समर्पित किया गया था, आत्मार्पित किया गया था या स्वीकृत किया गया था। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आए और संवत पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है कौन सी शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इसे स्वीकृत किया गया था। तो ये आपको दो चीज़ें याद रखनी है। आज हमने देखा जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में किस तरह से क्वेश्चन आता है। 42वां संविधान संशोधन, इसमें 3 शब्द जोड़े गए और यहाँ से अगर आपको पूरी की पूरी प्रस्तावना याद है तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कर ले जाओगे। और इंटरव्यू वगैरह में बहुत सहायता देती है इस तरह की प्रस्तावना, अगर आपको याद है तो आसानी से मेंस में क्वेश्चन लिखने में बड़ी आसानी होती है अगर आपको प्रस्तावना याद है। आप कोशिश करिए, एज इट इज़ पूरी तो नहीं याद हो जाएगी, लेकिन हाँ कुछ तो आपको कंटेंट याद ही रहेगा कि हाँ इस जगह ये चीज़ लिखी थी। आगे देखिए, प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं है, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न था। बेरुबारीवाद आया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य आया और इन दोनों में विवाद हुआ कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना अगर संविधान का भाग है तो उसमें संशोधन किया जा सकता है, क्योंकि संविधान में संशोधन किया जा सकता है। प्रस्तावना अगर संविधान का भाग नहीं है तो इसमें कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता, इस मत में पहले सभी लोग एक मत थे। इसीलिए बेरुबारी बनाम भारत संघ केस आया और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना क्या है, संविधान का अंग नहीं है। किसने कहा, बेरुबारी बनाम भारत संघ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसलिए प्रस्तावना में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। संशोधन क्यों करना जरूरी नहीं था भाई, संशोधन क्यों नहीं किया जा सकता? हो सकता है कल को कोई डिक्टेटर आ जाए और पूरी प्रस्तावना ही बदल दे, इस वजह से संविधान का इसे भाग माना नहीं गया, क्योंकि अगर संविधान का भाग मान लिया जाता तो इसमें संशोधन हो जाता। फिर उसके बाद बेरुबारी जो डिसीजन आया वो 1960 में आया। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन पलटते हुए कह दिया प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, परंतु इसके मूलभूत ढांचे जो शब्दावलियां हैं, जो इसकी अवधारणा है, उसको छेड़ा नहीं जा सकता। तो यहाँ पर बेरुबारी संघ बनाम यूनियन याद आपको रखना है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य याद रखना है। बेरुबारी में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, संशोधन नहीं हो सकता। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में डिसीजन आया, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से डिसीजन दिया प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसकी अवधारणाओं को छेड़ा नहीं जाएगा। मतलब जो ढांचे, जिस ढांचे पर पूरी की पूरी प्रस्तावना आधारित है, उसे छेड़ा नहीं जा सकता। कुछ जोड़ना है तो जोड़ दिया जाए। 42वां संविधान संशोधन, जिसे आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हो, उसमें 3 शब्द जोड़े गए, कुछ घटाया और हटाया नहीं गया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। ये प्रस्तावना, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं अगले लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।